मकर संक्रांति, तिल गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती उमंग। पर क्या हो जब कड़कड़ाती ठंड की इस धुंध में एक गंवार सास अपनी मॉडर्न बहू से सबसे बड़ा राज छुपाने लगे। रसोई की खनक में दफन है एक ऐसी सच्चाई जो इस संक्रांति पर पूरे मोहल्ले की पतंग काट देगी। क्या तान्या अपनी सासू माँ के बुढ़ापे के तोहफे को स्वीकार कर पाएगी या सरेआम होगा तमाशा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस खिचड़ी में दाल कम और सस्पेंस ज्यादा है। बर्तन की आवाज तो रसोई से आ रही है। मम्मी जी, आप इस आधी रात को इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ नीचे जमीन पर बैठकर क्या कर रही हैं? और ये क्या, तिल के साथ कच्ची इमली? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? वो कुछ नहीं, मुझे बस अचानक से बड़ी जोरों की भूख लगी थी और ये इमली, वो तो बस जरा जीभ का स्वाद बदलने के लिए चख रही थी। तू जा, सो जा, फालतू में परेशान मत हो। मम्मी जी, जीभ का स्वाद बदलने के लिए कोई आधी रात को चोरी छुपे रसोई में नहीं आता। और आपके चेहरे पर ये पसीना क्यों है? बाहर तो पारा 4 डिग्री है। आप सच में कुछ छुपा रही हैं? अरे नहीं रे लाडो, तू तो बस बाल की खाल निकालने लगती है। मॉडर्न जमाना है तेरा, तू ये पुरानी औरतों की बातें नहीं समझेगी। जाकर विहान के पास सो जा। कल संक्रांति की पूजा है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह का उजाला होते ही घर मेहमानों और खुशबू से भर गया, लेकिन राम प्यारी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। अरे वाह सुमन बहन, इस बार तो संक्रांति पर तिल के लड्डू बड़े ही खुशबूदार लग रहे हैं। क्या बात है, इस बार लड्डू में कुछ खास मसाला डाला है क्या? नहीं कमला बहन, बस वही पुराना तरीका है। आप लोग खाइए ना। अपनी सासू माँ की हर हरकत पर तान्या की पैनी नजर थी। उसे शक तब हुआ जब उसने राम प्यारी को लड्डुओं के साथ कुछ अजीब करते देखा। ये पाउडर क्या है? मम्मी जी आखिर चाहती क्या हैं? पहले वो इमली खाना और अब ये। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मम्मी जी, आज तो मैं अपने हाथ से सबको लड्डू खिलाऊंगी। लाइए, शुरुआत आपसे ही करती हूँ। नहीं, अरे नहीं बहू, पहले तू खा। तू घर की लक्ष्मी है, और वैसे भी बड़ों को खिलाने से पहले छोटों का मुंह मीठा करना चाहिए। तू ये वाला लड्डू खा, मैंने खास तेरे लिए बनाया है। पर मम्मी जी, आपकी आंखों में ये डर क्यों है? अगर इसमें सिर्फ तिल और गुड़ है तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? लाइए, आधा आप खाइए और आधा मैं खाती हूँ। इससे पहले कि तान्या कुछ और पूछ पाती, घर के कलेश में घी डालने बुआ जी का आगमन हो गया। ओहो, ठाकुर विला की संक्रांति तो बड़ी फीकी लग रही है। बहू, ओ बहू, पैर छूने की भी तमीज भूल गई क्या शहर में जाकर? और भाभी, आप इतनी पीली क्यों पड़ गई हैं? जैसे घर में कोई चोरी पकड़ी गई हो। नमस्ते बुआ जी, आप अचानक? संक्रांति पर बुआ नहीं आएगी तो क्या पड़ोसी आएंगे? और सुना है शादी को 2 साल हो गए, पर अभी तक इस घर में छोटे ठाकुर के आने की कोई खबर नहीं मिली। भाभी, आपने बहू को क्या खिलाया है जो इसका पेट अभी तक खाली है? कोमल, तू भी बस शुरू हो गई। अभी बच्चे जवान हैं, हो जाएगा सब। क्या हो जाएगा? उम्र निकली जागर, बहू से नहीं होता तो बता दो, मैं कहीं और बात चलाऊं। संक्रांति का दिन है, आज तो कम से कम कोई खुशखबरी मिलनी चाहिए थी। बुआ जी के तानों ने आग में तेल का काम किया। तनाव इतना बढ़ गया कि अचानक राम प्यारी की तबीयत बिगड़ गई। अरे भाग्यवान, संभालो खुद को। कितनी बार कहा है कि इतनी ठंड में खाली पेट काम मत किया करो। विहान, जल्दी डॉक्टर को फोन लगा। डॉक्टर की जरूरत नहीं है पापा जी। डॉक्टर की रिपोर्ट तो मम्मी जी के कमरे की अलमारी में पहले से ही रखी है। मैंने आज सुबह ही देखी है। तान्या का ये तीर निशाने पर लगा था। राम प्यारी के चेहरे का रंग उड़ गया और बुआ जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या तान्या सच जानती है या ये सिर्फ एक अंदाजा है? संक्रांति की इस धूप में कौन सा काला सच बाहर आने वाला है? तान्या के खुलासे ने ठाकुर विला की संक्रांति के रंग उड़ा दिए थे। बुआ जी की तेज नजरें और विहान की हैरानी के बीच राम प्यारी का चेहरा सफेद पड़ चुका था।
जिस रिपोर्ट को वो दुनिया से छुपाना चाहती थी, वो आज उनकी अपनी बहू के हाथ लग चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या उस कागज के टुकड़े में रामप्यारी का गुनाह लिखा था या कोई ऐसी सच्चाई जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। बहू, ये तू क्या कह रही है? कौन सी रिपोर्ट? भाभी तो कह रही थी कि उन्हें बस मामूली कमजोरी है। तू क्या हमें यहाँ बेवकूफ समझ रही है? साफ साफ बता कि तूने भाभी की अलमारी में क्या देखा है। बुआ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आज सुबह जब मैं मम्मी जी के कमरे में शॉल ढूंढने गई थी, तब अलमारी के कपड़ों के नीचे मुझे एक लिफाफा मिला। उस पर शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल की मुहर लगी है। मम्मी जी, अब तो बता दीजिए कि आप हमसे क्या छुपा रही हैं? आप डॉक्टर के पास चुपचाप क्यों गई थी? अरे वो बहू, तुम गलत समझ रही हो। वो तो बस तुम्हारी माँ के घुटनों के दर्द की रिपोर्ट होगी। मैंने ही कहा था कि एक बार चेकअप करवा लो। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? पापा जी, घुटनों के दर्द की रिपोर्ट के लिए इंसान आधी रात को उठकर कच्ची इमली और गुड़ नहीं खाता, और घुटनों के दर्द में इंसान को उल्टी और चक्कर भी नहीं आते। मम्मी जी, आप खुद बताएंगे या मैं वो रिपोर्ट यहाँ सबके सामने लेकर आऊं? रामप्यारी की खामोशी महेंद्र की घबराहट को और बढ़ा रही थी। बुआ जी को अब दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही थी। बहू, तू क्यों सबके सामने तमाशा बना रही है? वो रिपोर्ट मेरी नहीं है। तूने गलत नाम पढ़ लिया होगा। हे भगवान, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? भाभी, आपकी उम्र और ये करतूत। इस रिपोर्ट पर लिखा है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है और नाम साफ साफ राम प्यारी ठाकुर लिखा है। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में ये सब करते हुए? क्या? माँ, बुआ जी ये क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और अब इस घर में मेरा भाई या बहन आने वाला है। लोग क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। विहान बेटा, बात को समझो। हम खुद इस बात से डरे हुए थे। हमें लगा समाज हमें जीने नहीं देगा, इसीलिए हमने इसे राज रखने का फैसला किया। तुम्हारी माँ को माँ बनने का हक है, पर हमें क्या पता था कि दुनिया इसे गुनाह समझेगी। वाह भाई साहब, वाह! गजब की सादगी है आपकी। बहू के घर में बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए थी, और यहाँ सासू माँ अपनी गोद भरने की तैयारी कर रही हैं। संक्रांति के दिन ऐसा झटका दिया है कि पूरे सोहनपुर में हमारी नाक कट जाएगी। लोग हंसेंगे हम पर। अरे कोमल बहन, ये क्या सुन रही हैं हम? रामप्यारी जी को इस बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। हमें तो लगा था कि ये तिल के लड्डू बहू की खुशहाली के लिए हैं, पर यहाँ तो सासू माँ ही बाजी मार ले गई। तभी मैं कहूँ कि रामप्यारी आजकल घूंघट इतना लंबा क्यों निकालती हैं? पेट जो छुपाना था, सच है, नया जमाना है। अब बहू और सास साथ में पालना झुलाएंगी। क्यों तान्या बहू, कैसा लग रहा है अपनी सास की ये मॉडर्न हरकत देखकर? पड़ोसियों के ताने जहर की तरह हवा में घुल रहे थे। रामप्यारी का सिर शर्म से झुक गया था और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। घर का सम्मान उस कटी पतंग की तरह था जो अब जमीन पर गिरने ही वाला था। बस कीजिए आप सब, बहुत तमाशा देख लिया आप लोगों ने। बुआ जी, आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, और कमला आंटी आप भी। मेरे घर का मामला है, आप लोग बाहर जाइए। अरे देखो तो इस मॉडर्न बहू को। कल तक जो अपनी सास पर शक कर रही थी, आज उनका पक्ष ले रही है। तान्या, तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी सास ने तेरा हक मारा है? हक? कौन सा हक बुआ जी? माँ बनने का हक किसी एक उम्र के लिए नहीं होता। लेकिन मम्मी जी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने उन लड्डुओं में दवा क्यों मिलाई थी? सवाल अब भी वही था, दवा का राज क्या था? क्या रामप्यारी ने अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए वो दवा मिलाई थी या कुछ और? और क्या तान्या अपनी सास का साथ देगी या समाज के तानों के आगे घुटने टेक देगी? संक्रांति की शाम अभी बाकी है और असली सस्पेंस भी।
ठाकुर विला के आंगन में संक्रांति की धूप तो थी, पर रिश्तों में जमा हुआ सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा था। राम प्यारी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अब सरेआम हो चुकी थी, लेकिन तान्या की नजरों में अब भी एक सवाल खटक रहा था। आखिर उन लड्डुओं में वो सफेद पाउडर क्या था? क्या एक माँ अपने ही बच्चे की जान लेना चाहती थी, या इसके पीछे कोई और चेहरा छिपा था? बुआ जी, आप लोग मम्मी जी को ताने दे रहे हैं कि इस उम्र में वो माँ बन रही हैं, पर क्या आपने ये सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी? मम्मी जी, इस डिब्बे में जो पाउडर है मैंने उसे चेक किया है। ये गर्भपात की दवा है। आप इन लड्डुओं में ये दवा मिलाकर किसे मारना चाहती थीं? खुद को या उस आने वाले बच्चे को? क्या? माँ, क्या आप सच में ऐसा करने वाली थे, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? नहीं विहान, नहीं बहू, ये दवा मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई थी। मैंने तो ये लड्डू। राम प्यारी की आधी अधूरी बात ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। अगर दवा उनके लिए नहीं थी, तो फिर किसके लिए थी? तभी तान्या की नजर बुआ जी के चेहरे पर पड़ती है, जिनका रंग अचानक उड़ गया था। बुआ जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी तो संक्रांति की खिचड़ी भी नहीं बनी। मम्मी जी ने ये दवा नहीं मंगवाई थी। ये दवा उस सिटी हॉस्पिटल के लिफाफे में नहीं, बल्कि आपके लाए हुए सामान के साथ घर में आई थी। क्यों बुआ जी, आप क्यों चाहती थीं कि इस घर में किसी बच्चे की किलकारी ना गूंजे? ये तू क्या बकवास कर रही है? मैं तो यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ। मेरा इस दवा से क्या लेना देना? कोमल, सच बता, वरना आज ठाकुर विला की मर्यादा मैं खुद अपने हाथों से नीलाम कर दूंगा। क्या तूने राम प्यारी को डराया था? क्या तूने उसे मजबूर किया कि वो ये कदम उठाए? जी, कोमल ने ही मुझसे कहा था कि अगर इस उम्र में बच्चा हुआ तो खानदान की थू-थू होगी। इसने मुझे ये पाउडर दिया और कहा कि इसे चुपचाप लड्डुओं में मिला देना, ताकि किसी को पता भी न चले और परेशानी खत्म हो जाए। मैं डर गई थी। मैं बहुत डर गई थी। बुआ जी, आपने मम्मी जी को तो डरा दिया, पर आप एक बात भूल गईं। मम्मी जी वो दवा खुद नहीं खा रही थी। वो ये दवा उन लड्डुओं में मिला रही थी जो मेरे लिए रखे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मैं माँ बन गई तो सब
बने तो पाप? ये कैसा दोहरा मापदंड है? हमें खबर मिली है कि ठाकुर विला में आग लगाने की कोशिश की गई है। वो आदमी पकड़ा गया है और उसने कोमल जी, बुआ जी का नाम लिया। नहीं, ये सब झूठ है। ये बहू मुझे फंसा रही है। कोमल, मैंने तुम्हें बहन नहीं, अपनी बेटी माना था, पर तुमने मेरी पत्नी और आने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ले जाइए इन्हें यहां से। बहू, आज अगर तू नहीं होती तो शायद मैं हार गई होती। तूने मुझे सिर्फ समाज से नहीं बचाया, तूने मुझे खुद की नजरों में गिरने से भी बचा लिया। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। मम्मी जी, माँ तो माँ होती है, चाहे वो मॉडर्न हो या गवार। और आने वाले बच्चे, वो तो भाई बहन होंगे, साथ खेलेंगे, कितनी रौनक होगी इस घर में। और मैं एक साथ बाप और भाई दोनों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। पापा, आज संक्रांति की खिचड़ी सबसे मीठी होगी। आज ठाकुर विला में सन्नाटा नहीं, खुशियां उड़ेंगी। चलो सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी तान्या और राम प्यारी की कहानी। संक्रांति के इस त्योहार ने हमें सिखाया कि रिश्ते उम्र के मोहताज नहीं होते और ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। समाज चाहे कितना भी ताना मारे, अगर परिवार साथ खड़ा हो तो हर आग बुझाई जा सकती है। कड़कड़ाती ठंड के बाद आई ये धूप ठाकुर विला के लिए एक नई शुरुआत थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारी अगली धमाकेदार और सस्पेंस से भरी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आपको तान्या का स्टैंड कैसा लगा? अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ये भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।